अर्णब गोस्वामी। दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे हैं एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज मैं आपसे सबसे एक सौगंध लेना चाहता हूं। बस बहुत हो गया। अब देश के गद्दारों के खिलाफ खड़े हो जाइए। हम सबको खड़ा होना होगा, क्योंकि खतरा दुश्मन नहीं, खतरा देश में बैठे भारत के गद्दार हैं, जो भारत को टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं। देश में बैठकर इस वक्त देश से गद्दारों का जिंदा सबूत आज मेरे पास है। आज मैं आपको एक टेप सुनाऊंगा, जिसके एक एक शब्द में इस देश को तोड़ने की साजिश है। यह टेप लद्दाख से वाड्रा कांग्रेस के नेता, वाड्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाकिर हुसैन का है, जो कह रहा है कि लेह पर चीन का कब्जा होगा। जो वाड्रा कांग्रेस का नेता कह रहा है कि लद्दाख के टुकड़े हो जाएंगे। जो वाड्रा कांग्रेस का नेता कह रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाएगा। मैं पूछता हूं, वाड्रा कांग्रेस के ऐसे देशद्रोहियों की रक्षा के लिए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या वाड्रा कांग्रेस में ऐसे गद्दारों को जगह मिल रही है? आखिर क्यों? बड़े बड़े पदों पर उन्होंने मीर जाफरों को क्यों बिठाकर रखा है? आज मैं खुलकर कह रहा हूं, अगर इसके बाद मुझ पर 1000 एफआईआर वाड्रा कांग्रेस करे और सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो करे तो मुझे मंजूर है, अंतोनिया माइनो। लेकिन मैं कहूंगा, क्या वाड्रा कांग्रेस पार्टी देश के गद्दारों का समर्थन कर रही है? क्या राहुल गांधी देश के गद्दारों को बचा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं तो राहुल गांधी सामने आइए, माफी मांगिए देश से। सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, अपने गद्दार नेता जाकिर हुसैन को सजा दीजिए। लेकिन जो सेना पर सवाल उठाते हैं, वो अपनी वाड्रा कांग्रेस पार्टी में बैठे देश के गद्दारों क्या मुंह खोलेंगे? ये टेप हमने 5 घंटे पहले सुनाया था, लेकिन राहुल बाबा अभी तक जागे नहीं हैं। राहुल बाबा ने आज कहा कि सरकार सोती है और जवानों को कीमत चुकानी पड़ती है। अरे मैं कहता हूं कि हां, जवानों की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि आपकी पार्टी में मौजूद जाकिर हुसैन जैसे गद्दार दुश्मन के लिए ताली बजा रहे हैं। शर्म करो। और हमारे सेना और सरकार को गाली दे रहे हैं। शर्म करो। और आप सो रहे हैं, सेना सो नहीं रही है। राहुल बाबा, आप सो रहे हैं। आज देश को जवाब चाहिए, लेकिन एक लाइन में जवाब चाहिए कि वाड्रा कांग्रेस आज साफ कर दे कि वो देश के साथ है या देश के गद्दारों के साथ है। यह जवाब जरूरी है, क्योंकि ऐसे गद्दारों के खिलाफ अब पूरा देश खड़ा है। पूरा देश खड़ा है। इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत कि राहुल बाबा अपने नेता के देश विरोधी बयान पर चुप हैं। क्या वाड्रा कांग्रेस देश तोड़ने वालों के साथ है? पूछता है भारत। राहुल बाबा और अंतोनिया माइनो सेना से सवाल करते हैं, लेकिन गद्दार से नहीं। क्या वाड्रा कांग्रेस देश के गद्दारों को बचा रही है? पूछता है भारत। और वाड्रा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लेह पर चीन का कब्जा है, होगा। क्या देश के खिलाफ जो चीन चाहता है वही वाड्रा कांग्रेस भी चाहती है? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, छोड़ेंगे नहीं हम? क्या राजनीतिक विरोध के लिए देश दुश्मन से दोस्ती कर रहे हैं वाड्रा कांग्रेस के बड़े नेता? यह सवाल आज सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। सरहद पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वतन के सिपाही जान कुर्बान कर रहे हैं, और देश के भीतर बैठे कुछ लोग राजनीतिक विरोध के नाम पर अपने देश को चीन का गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस लेह और लद्दाख की एक एक इंच के लिए हमारे वीर जवान सीना तान कर खड़े हैं, उसी लेह के बगल
कारगिल में बैठा एक कांग्रेस का नेता लेह और लद्दाख पर चीन के कब्जे की दुआ मांग रहा है। अगर युद्ध शुद्ध हो गया फिर भाग के आ जाएगा, फिर मैं तेरे को कहाँ रखूंगा। कोई बात नहीं यार, सब भी कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बस ये ले का आधा हिस्सा जो है चाइना लेना चाहिए बस। लेना चाहिए कि ले गया है? और आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। अच्छा, फिर पता है क्या होगा? फिर दिल्ली में मोदी। हाँ, और सुनो, और पता है क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे फिर। उसके हो जाएंगे बराबर। याद करिए, दिल्ली में कांग्रेस के नेता जवानों से पूछते हैं कि आप सरहद पर खाली हाथ क्यों गए। याद कीजिए जब राहुल गांधी चीन की चाल पर नहीं, देश की सत्ता पर सवाल करने लगे। देश में चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ और सबका विश्वास मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस संवाद में ही देश विरोधी बात कर रही है। कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बस ये ले का आधा हिस्सा जो है चाइना लेना चाहिए बस। लेना चाहिए कि ले गया है? और आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। जो लोग कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने का सपना देख रहे हैं, जो लोग लेह और लद्दाख पर चीन का शासन चाहते हैं, अगर वो खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं तो माफ कीजिएगा, हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान हो सकते हैं, अपने वतन पर दुश्मन के कब्जे का सपना नहीं देख सकते। इसीलिए पूरा देश आज कह रहा है कि अब और मंजूर नहीं, वतन के टुकड़े चाहने वालों का हिसाब हो। आखिर देश में बैठकर वतन से गद्दारी और दुश्मन से यारी कब तक? पूछता है भारत। पूछता है भारत। प्रदीप भंडारी, हो जाए डिबेट, पूछिए आज संजीव कौशिक से कि इस गद्दार को, इस मीर जाफर को, इस एंटी नेशनल को, इस देश विरोधी को पूछिए क्या सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो ने अपने पार्टी से बाहर किया कि किया नहीं किया? बताइए मुझे तो खबर नहीं है कि बाहर क्या बोले। शोकॉज नोटिस दिए। शोकॉज कह रहा है कि चीन को लद्दाख के टुकड़े कर ले लेना चाहिए। अरे गर्दन नीचे करके क्यों बैठे हो संजीव कौशिक? हिम्मत है तो सामने आंख में आंख लगाकर बात करो। लगता है इसकी वीडियो ही फ्रीज हो गई, ये बोल नहीं पाएगा। आ जाओ सामने माजिद हैदरी। माजिद हैदरी, बताइए इस गद्दार का क्या करना चाहिए? बताइए इस गद्दार का क्या करना चाहिए? प्रदीप भंडारी बताइए। अर्नब जी, ऐसे गद्दारों को देश की जनता के हवाले करना चाहिए। पूरा देश भारतीय सेना और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, लेकिन प्रोत्साहन लेते हैं 50 साल के युवा नेता राहुल गांधी से, जो सुबह चाय पीते हैं पाकिस्तान से और शाम को चाय पीते हैं चाइना के साथ में। अरे राहुल गांधी, अभी तक आपने इनको शोकॉज नोटिस दिया, बताया क्यों नहीं कि आपकी पार्टी में एंटी नेशनल होना जरूरी है? अब 130 करोड़ का देश आपके अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। अरे इनका बस चलता है, अगर ये सत्ता में होते तो शर्जील इमाम, जाकिर हुसैन और अकार पटेल को मंत्री बना देते। अरे माजिद हैदरी, तुम वहां पे बैठे हो, शर्म करो, तुम इनके खिलाफ बोलो, पर नहीं बोलोगे तुम जाओगे पाकिस्तान की, जिसको पैसा देता है चाइना। अर्नब जी, मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बना, ये पूरे परिवार ने अभी तक उसमें प्रोत्साहन नहीं किया, ट्वीट नहीं किया। ये आर्मी को सड़क का गुंडा बोलते हैं, ये हमारी आर्मी के खिलाफ होते हैं, पर हिंदुस्तान के साथ में नहीं खड़े होते। अर्नब जी, आज इन सबको आप एक्सपोज करिए और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अर्नब जी, अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं किया होता, अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं किया होता तो नलिन कौली जी डिबेट पे आए। नलिन कौली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डिबेट पे आइए। नलिन कौली जी, मेरा ये सवाल है आपसे, और जरा माजिद हैदरी चुप रहेंगे। राजीव गांधी जी के टुकड़ों पर पल रहा है आज भी देश। अरे राजीव गांधी की बोफोर्स पर आज भी पल रहा है देश। राफेल जहाज कहाँ है भाजपा का? अरे एहसान मानो कांग्रेस का, जिस कांग्रेस ने 1962 में भी देश को बचाया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए और राजीव गांधी की बोफोर्स आज भी देश को बचाती है, और आप लोग एहसान फरामोश। गौरव इसको सामने, गौरव इस बदतमीज जैसे लोगों को सामने लाइए जो बदतमीजी करता है प्रोग्राम पर। नेहरू जी की ये बदतमीजी कर रहा है प्रोग्राम पर, इसको सामने लाओ। गौरव
ये कह रहा रहे है हैं हम राजीव गांधी के टुकड़ों पर पले हैं। बदतमीजी नहीं कर रहा। ये आईएसआई के टुकड़ों पर ये हर दिन जीता है, ये हर दिन इसको बाजवा पैसे देता है। पल रहा है। माजिद हैदरी कहते हैं कि पूरा देश, भारत देश राजीव गांधी के टुकड़ों पे पल रहा है। शाबाश माजिद हैदरी, वेल डन। भारत देश राजीव गांधी के टुकड़ों पे पल रहा है। नेहरू गांधी परिवार के टुकड़ों पर पलता है देश। ये देखिए अर्नब, तो आज बांग्लादेश अर्नब देखिए, राजीव गांधी नहीं होता गांधी ना, परिवार तो के आज टुकड़ों पे। भाई साहब एक बात बताइए माजिद हैदरी, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो। माजिद साहब, बड़ी विनम्रता से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। टुकड़ों पे पलने का मतलब पता है आपको? आप समझते हैं इसका मतलब क्या, टुकड़ों पे पलना? जी बिल्कुल पता है। जी बताइए क्या मतलब है इसका, समझाइए। क्योंकि जो बलिदान देश के लिए इंदिरा गांधी टुकड़ों और पे राजीव पलने का गांधी ने मतलब दिया क्या ना, होता है? किसी ने नहीं दिया है। टुकड़ों पे पलने का मतलब क्या होता है? देश के लिए जान दियो। सर एक बात बताऊं आपने, भाजपा ने एक हथियार जो सुनिए, देश को मैं एक बात बचाने के लिए लाया हो। बताऊं, एक बात बताता हूं माजिद हैदरी, एक बात सुन लो मेरी बात, एक बात सुन लो मेरी बात, मुझे भी बोलने दो। करगिल खा गया होता पाकिस्तान, एक बात सुनने दो माजिद हैदरी, एक बात बोलने दो, क्योंकि फिर बात निकल जाएगी। एक बात अर्नब प्लीज, और आज एंटोनियो मैं एक बात कहना चाहता हूं माजिद हैदरी, सही बात है, सही बात है, मेरी बात सुन लो माजिद हैदरी, मेरी बात सुन लो। सही बात है कि दो लोगों ने बलिदान दिया, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता, बात सच है। लेकिन 25,000 से ज्यादा फौजी जिनका नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, इंडियन आर्मी ने आज तक नहीं बोला कि यह देश भारतीय सेना के टुकड़ों पे पलता है, क्योंकि यह गद्दारी की बात इंडियन आर्मी कर ही नहीं सकती। हमारे भाइयों का नाम लिखा है नेशनल वॉर मेमोरियल में, हमने आज तक नहीं बोला, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम सोच भी लें, क्योंकि ये सोच भी गद्दारी है। इस देश को रोक, क्या बात कर रहे हो माजिद हैदरी? आप ये कह रहे हैं कि देश गांधी पर, अर्नब आप बात करिए, ये बात तो मेरे समझ के बाहर है, मेरे तसव्वुर के बाहर है कि गांधी परिवार के टुकड़ों पे देश पल रहा है। आज भाजपा ने सीखने होगा कांग्रेस से बोल दिया इसने माजिद हैदरी? आज इंदिरा गांधी जी सुना मैंने, सुना माजिद हैदरी, बकवास कर लिया, स्क्रीन से निकलो, डिबेट पे सामने आई है सैयद फैसल कशानी, माजिद हैदरी सामने आई है डिबेट पर। मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, एक मिनट, मुद्दा क्या है, मुद्दा समझने की कोशिश कीजिए। मुद्दा देश को बचाने का है। के एक वरिष्ठ नेता नलिन कोहली जी, आप जरा बटर करना बंद करेंगे? जब बात नहीं कर रहा हूं तो बात मत करो, बदतमीजी कर चुके हैं, एक बार प्रोग्राम से बाहर निकाल दूंगा, जानते नहीं हो मुझे। धन्यवाद। आप हर लिबरल वॉइस को, सेक्युलर वॉइस को प्रोग्राम से निकालोगे, देश से कैसे निकालोगे? नलिन कोहली जी आप जरा चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए ना, कैसे रोकेंगे? बात ही नहीं कर रहा। देश का संविधान, अपने आप को भारतीय नहीं मानते, एक नंबर के पाकिस्तान के चाटुकार कहीं के, बड़ी पाकिस्तान के चापलूस। कुछ लोग अपने आप नलिन कोहली जी मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है नलिन कोहली जी? मुद्दा ये है कि वाड्रा कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने कहा कि लेह के टुकड़े कर लेह का आधा हिस्सा चीन को दे देना चाहिए, कारगिल पाकिस्तान को दे देना चाहिए, और ये बोलते बोलते वो हंस रहा था कि लेह का आधा हिस्सा चीन को लेना चाहिए। और फिर उसने कहा, उसके बाद उसने कहा तब 370 का जो 370 का जो रिवेंज है हम तभी लेंगे। उसने कहा 370 भारतीय जनता पार्टी ने लगाई तो अच्छी बात है, अब लद्दाख चला जाए चीन के पास। उसने बोला कि लद्दाख के लोगों को चीन में जाकर, आपने टेप सुना होगा, बीजिंग में जाकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के टिकट पर। ये सब टेप पर है, ये सब टेप पर है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जिसके बारे में हम हर वक्त बोलते हैं ना, तो हमको टारगेट करते हैं, कहते हैं एफआईआर करेंगे। अब टुकड़े टुकड़े गैंग आपके सामने है दोस्तों। इस आदमी को अब तक नलिन कोहली, वाड्रा कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित तक नहीं किया है, निलंबित तक नहीं किया है। अब बोलने को बाकी क्या है नलिन कोहली? इसका मतलब कि वाड्रा कांग्रेस देश विरोध के रास्ते से मोदी सरकार के विरोध की तैयारी कर रहा है। उनके लिए बड़ी बात है मोदी सरकार का विरोध, यही इनका असली चेहरा है। हो जाए डिबेट इस पर, नलिन कोहली और मनस्वी थापर। पहले नलिन कोहली। बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर एक प्रश्न उठाया अर्नब जी।
इस वक्त जो देश की हिफाजत के लिए चिंतित हैं और देश में एक साथ खड़े हैं, चीन के इस विश्वासघात के विरुद्ध खड़े हैं, उन लोगों की भाषा ही अलग है। मुझे जैसे जानकारी मिली है, आपके चैनल ने तो कम से चाइनीज कंपनियों से ऐड लेना बंद कर दिया है, वापस कर दिया, ठुकरा दिया है। ये होती है सोच कि हम देश के साथ खड़े हैं, दुश्मन के साथ नहीं। और टुकड़े टुकड़े गैंग पे आइए आप। टुकड़े टुकड़े गैंग में क्या राहुल गांधी जी नहीं गए थे? जेएनयू खड़े हुए नहीं थे उन लोगों के साथ जिन्होंने कहा था अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, तो भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। जब उनके कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता वहां गए, खड़े हुए, तो क्या ये संदेश नहीं जाता हर स्तर पे कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं? आप भी इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। वही तो इस आदमी जाकिर हुसैन ने किया। और उसकी भाषा देखिए, जो जाबाज लोग हैं लद्दाख के, देश के साथ खड़े हैं, जो हर युद्ध में भारत माता के लिए, रक्षा के लिए लड़ते हैं, वो चाहते हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और वो कहते हैं, ये नहीं कहते हमारी सेना का नुकसान हुआ, कोई दुख नहीं है, कहते हैं उनके लोगों को पीटा गया। झूठ बता रहे कितने लोग मारे गए, 135 किलोमीटर अंदर में, जो कांग्रेस रोज करती है, झूठे आंकड़े लाती है, झूठ फैलाती है, क्योंकि कांग्रेस देश में अच्छा कुछ हो कभी वो स्वीकारेंगे नहीं, बुरा कुछ दिखे तो चाहेंगे और बढ़े, क्योंकि मोदी विरोध करना है। ये कैसी सोच है भाई? कांग्रेस एक तरफ कहती है कि 1947 की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, क्या यहां तक कांग्रेस पार्टी आज आ गई है कि देश का विभाजन चाहती है? उनके नेता हर स्तर पे ऐसे क्यों सोचते हैं? कहां से उनके पास ऐसा विश्वास आता है? कहां से उनके मन में ऐसी सोच आती है कि कुछ नहीं होगा और निलंबित करे, उसको निष्कासित करे, कांग्रेस कुछ भी करे? इस बात से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के अंदर में ऐसी सोच आज भी जागृत है हर स्तर पे। नहीं, सच बात तो यह है, जरा स्क्रीन पर अगर सब लोग आ जाए तो देश की हर सरहद पर, देश की हर सरहद पर मेरे बात को जरा ध्यान से सुनिए। कर्नल थापर, जनरल के सिन्हा, देश की हर सरहद पर वाड्रा कांग्रेस साजिश कर रही है। पहली बात, माजिद, मैं बोल लूं, 3 लोग बाकी है बोलने के लिए, आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बोलता रहूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद वाड्रा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। नलिन कोहली जी, क्या जाकिर हुसैन ने क्या कहा? जनरल के सिन्हा, उन्होंने कहा 370, उन्होंने कहा 370 हमें वापस मिलेगा। जी हाँ, जहाज कहां है? उन्होंने कहा 370 हटने की वजह से ये सब हो रहा है। ये वाड्रा कांग्रेस ने ये भी कहा कि हम कश्मीर को पाकिस्तान भेज देंगे। जिस वाड्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम कश्मीर को पाकिस्तान भेज देंगे, उसको अब तक अंतोनिया माइनो सोनिया गांधी ने पार्टी से निलंबित नहीं किया है। इसका मतलब कि वाड्रा कांग्रेस इस लड़ाई में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, उसके साथ खड़ी है। दे दूं सबूत? और ये देश से गद्दारी नहीं है तो क्या है जनरल सिन्हा? पाप है जो आप बोल रहे हैं। ये देश से गद्दारी नहीं है तो और क्या है? देखिए, ये गद्दारी नहीं, गद्दारी से भी बढ़कर है। गद्दार तो वो भी होते हैं जो खुल के सामने आते हैं, जो पीछे से करता है वो दुश्मन होता है। गद्दार तो अच्छा होता है, ये दुश्मन है, दुश्मन। जहाज नहीं लाया। ये देखिए, कारगिल वो इलाका है। सिन्हा जी, अरे चुप हो जाओ। अरे कांग्रेस पार्टी के कुत्तों, उनके क्या किया? आपको मैं कांग्रेस पार्टी के कुत्ते कहते हैं, उनके पीछे दुम मिलाने वाले कुत्ते, हिंदू को, उन कुत्तों के साथ आप खड़े होकर के, और आज आप बात करते हो जम्मू एंड कश्मीर के, उस जगह से करगिल, पता है आपको, ले का बेस है वो करगिल। वहां से आवाज आती है कि जम्मू एंड कश्मीर को हम पाकिस्तान में मिला देंगे और ले दे देंगे हर चाइना को। ये कहते हैं अरुणाचल दे दो चाइना को। ये लोग अर्नव, ये आप कहेंगे कि ये लोग ट्रेचरी कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये थर्ड दुश्मन है। और ये जो हाजरी में ये बैठता है ना, डेली जिस तरह से ये कार्य करता है, ये पहले तो कांग्रेस के कुत्तों की तरह तुम हिलाते हैं, करता है जब ये पाकिस्तान से साथ मिलना चाहता है। आप मुझे ये बताएं, संजीव कौशिक,
संजीव कौशिक, संजीव कौशिक आप कर्नल थापर के साथ डिबेट में हैं। आज मेरी बात सुने संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी, सवाल आपसे है मेरा। एक मिनट, कर्नल थापर आपके साथ सुन रहा हूं मैं, बोलिए। आज पता चला कर्नल थापर कि राहुल बाबा सेना पर सवाल क्यों उठाते हैं? क्योंकि उनकी पार्टी के नेता सेना पर ऐसी शर्मनाक सोच रखते हैं, देश विरोधी हैं। कोई सेना पे सारे सवाल जितने नहीं गद्दार हैं, आप ये गद्दार है। ये टेप में अरे सुनिए, मैं टेप सुना दूं टेप। चलिए उस टेप के चंक को बाहर निकालिए, मैं फिर से सुनाता हूं आपको। एक मिनट रुकिए। टेप में कांग्रेसी नेता कह रहा है कि चीन ने भारत के सैनिकों को पटक कर मारा, चीन ने पूरी गलवान वैली पर कब्जा किया। वो कह रहा है कि भारत के सैनिक कुछ नहीं कर पाए। क्या पूरी वाड्रा कांग्रेस का यही संस्कार है कि अपनी सेना को कमजोर बताना और उसके खिलाफ साजिश करना? होते हैं क्या? आप मुझे बताइए, इसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? हम सवाल नहीं करेंगे। संजीव कौशिक उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? संजीव कौशिक उसको निकाला क्यों नहीं पार्टी से? डरते हो? एक गद्दार के खिलाफ एक्शन लेने से डरते हो? वो गद्दार है कि नहीं? वो वाड्रा कांग्रेस का वो जाकिर हुसैन गद्दार है कि नहीं? भाजपा ने चादर चढ़ाने, गद्दार है कि नहीं? वो गद्दार है कि नहीं? सवाल का जवाब दो। गद्दार है कि नहीं? अन्ना जी से पूछिए, जवाब नहीं देंगे हाँ या ना में। नहीं, संजीव कौशिक, अन्ना जी ने आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा है। प्रदीप आप बताइए। नहीं, मेरे को आप बताइए, संजीव कौशिक, जाकिर हुसैन गद्दार है कि नहीं? जाकिर हुसैन हाँ या ना? एक आदमी, मैं बार बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है, नहीं बोला, गौरव नहीं बोला इनने। अर्नब चलिए, कौशिक साहब आपकी बात सही है। कौशिक साहब आपकी बात मैं मानता हूँ। एक आदमी से आप सुनिए, कौशिक साहब मेरी बात सुन लीजिए। एक आदमी से आप इतनी पुरानी पार्टी को जज नहीं कर सकते। एक आदमी हर जगह खराब होता है। आई एग्री विथ यू सर, आप ठीक कह रहे हैं। अब एक बात बताइए सर मुझे, श्री 1008 संदीप दीक्षित जी ने यह बोला है कि आर्मी चीफ सड़क का गुंडा है। यह दूसरा आदमी कांग्रेस का, यह बयान निंदनीय है कि नहीं है सर? एक को छोड़ दीजिए, जाकिर हुसैन को। संदीप दीक्षित पे कब सुन लिया आर्मी चीफ सड़क का गुंडा है? ये ऐसे ही लोग, गौरव जी, ऐसे ही लोगों की वजह से ओके चलिए सुनिए। ओके कौशिक साहब ओके, आप चलिए। संदीप दीक्षित को छोड़ दीजिए सर, उसकी बात भी हमने ठीक मांग ली। शशि थरूर, सर्जिकल स्ट्राइक्स, तीसरा आदमी कांग्रेस का, क्या यह बात सही है कि गलत है? क्या बयान निंदनीय है कि नहीं है सर? आज भी आप मजबूर कर रहे हैं, जिस तरह से 40, 43, 45 की बात कर रहे हैं। चलिए शशि थरूर को भी छोड़ दीजिए सर। शशि थरूर को भी छोड़ दीजिए सर, मैं वो भी कहने को तैयार हूं सर। शशि थरूर को भी छोड़ दीजिए सर। सुनिए, एक मिनट कौशिक साहब प्लीज। कौशिक साहब, लड़ाई नहीं करनी सर, लड़ाई नहीं करनी। वी आर फ्रेंड्स सर, हम दोस्त हैं, लड़ते थोड़ा हम लोग ऐसे नहीं। रॉन्ग। चौथी चीज, संजय निरुपम महाराष्ट्र के कहते हैं कि आर्मी चीफ का बयान झूठा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चौथा कांग्रेसी। पांचवा कांग्रेसी नवजोत सिंह सिद्धू, जो कहता है कि बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक थी उसमें सिर्फ कौवे और पेड़ गिरे थे, कोई नहीं मरा था। और गिनवाऊं सर? मेरे पास दूसरा हाथ भी है, 5 उंगली और गिनवा सकता हूं। अब आप बताइए सर, 5 से आपने बोला कि एक आदमी गलत है, मैंने मान लिया। 2 गलत है, अब आप क्या सबके सब गलत है? ये तो गलत है। ये लोग दोस्त भी नहीं हो सकते जो देश की सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये गद्दारी है। अभी तक इन्होंने जाकिर हुसैन को गद्दार नहीं बोला, अरे क्या विवशता है? क्या चाइना से पैसा आ रहा है? पाकिस्तान से पैसा आ रहा है? अरे अधीर रंजन चौधरी से बोलिए, जिसने चाइना के खिलाफ अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। संजीव कौशिक, जाकिर हुसैन गद्दार है कि नहीं? सुनिए, मगर कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने आज क्या कहा? प्रदीप भंडारी, मूल मुद्दे पर आए। प्रदीप भंडारी मूल मुद्दे पर सब स्क्रीन पर मूल मुद्दे पर आए। एक मिनट, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा क्या है? राजनीतिक डिबेट हो रही है। आप 1 मिनट जरा चुप रहिए। आपकी सेकंड गियर में गाड़ी नहीं चल रही, पहली गियर में अटके हो आप। एक मिनट रुको। मैं मनस्वी थापर को बुला रहा हूँ। मनस्वी थापर सामने आओ। मेरी बात सुनो मनस्वी थापर, सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल, राजनीतिक डिबेट हो रहा है, उस तरफ नलिन कोहली है, जरा सुन लेना।
मुझे एक ही सवाल करना है, टेप पर कांग्रेस के नेता ने क्या कहा? टेप पर लद्दाख से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उसने क्या कहा? उसने कहा हंसते हंसते खिलखिलाते हुए उसने कहा, जब लद्दाख का आधा हिस्सा चीन ले लेगा ना, तब दिल्ली में मोदी का डैश 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 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, जब लद्दाख खिलखिलाते हुए हंसते हुए कहा, प्ले कर दूं टेप? नहीं, एक मिनट रुको मानसवी, फिर से कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, मेरे दर्शकों के लिए दोहरा रहा हूं ताकि दर्शक सुन ले। मैंने पहले से बोला है कि आप लोग हारी हुई पार्टी हो, पूरे राष्ट्र ने आपको रिजेक्ट कर दिया। आपको लग रहा है कि अगर चीन भारी पड़ गया भारत पर, तब मोदी की राजनीतिक कुर्सी वहां पे लड़खड़ाने लगेगी दिल्ली में। इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए। आपको खुशी हो रही है कि हमारे 20 सैनिक मारे गए, आपको खुशी हो रही है। आपके नेता खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं कि इसके कारण मोदी की डैश डैश हो जाएगी दिल्ली में। शर्म नहीं आती? और ऐसे नेता ऐसा बयान करते हैं कि कारगिल को पाकिस्तान में दे दो, रुको, और कहते हैं 370 की रिवेंज हो गई, कि 370 का बदला ले लिया हमने, है ना? ये सब बातें बोलने के बावजूद नलिन कोहली खून खौलता है मेरा देश का कि इस वरिष्ठ नेता के खिलाफ सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो ने कोई कार्रवाई नहीं की, मोदी जी हारे, कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम हारेंगे, पूरा देश हारेगा। हमारी क्या मोदी जी हारेंगे? पहली बात, नहीं हारेंगे ना, मोदी जी हारेंगे ना, सेना हारेगी ना, भारत हारेगा। ऐसी बात करो मत। मौका परस्ती मत दिखाओ देश के साथ, गद्दारी मत करो। मनस्वी थापर जो देश करने की बात करेगा, किसी भी पार्टी का हो, वो देश विरोधी, देशद्रोही है, और इसका हम लोग साथ नहीं दे सकते। और मैंने कहा कि इसको निकाला क्यों नहीं? राहुल गांधी जी आज 51 साल के हो गए। मुझे लगा कि आज तो समझदारी 51 साल में इनको होगी, लेकिन उन्होंने आज क्या पूछा कि गलवान वैली में चाइनीज अटैक प्री प्लान था। अरे राहुल बाबा, आवाज क्लियरली नहीं आ रही तो बात करके कुछ फायदा नहीं हो रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। सबको स्क्रीन में लाइए। प्रज्ञा जी, मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं, इसको पार्टी से निकाला क्यों नहीं? नलिन कोहली जी, मूल मुद्दा है 2008 में सोनिया गांधी बीजिंग गई थी। नलिन जी बीजिंग में जाकर उन्होंने अपने सुपुत्र राहुल गांधी और उस वक्त चीन के वाइस प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में एक स्पेशल सीक्रेट एग्रीमेंट की थी। क्या एग्रीमेंट थी? क्यों की थी? करनी क्यों पड़ी? उसमें क्या लेन देन हुई? उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया? हमारी सरकार है तो पार्टी जाके वहां पे, कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब है वहां की सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट करे? कुछ पता नहीं। यानी कि पता नहीं टेबल के नीचे इनकी क्या डीलिंग चल रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और जब उनके नेता ये सब करेंगे, साजिश करेंगे, हंसेंगे, प्लान करेंगे कि कैसे लद्दाख को चीन को दिया जाए, उस वक्त सोनिया गांधी कहेंगी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं 2 और 2 मिला के 5 कर रहा हूं क्या? बताइए मुझे सैयद कशानी, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही सैयद, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस आवाज नहीं आ रही। सुरक्षा के लिए क्या किया? राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं है, राजनाथ सिंह ने कहा लेह का आधा हिस्सा, लद्दाख का आधा हिस्सा चीन को दे दो। किसी का बदले के लिए क्या नीति रखी है? आज देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। बीजेपी को गुमराह नहीं करना चाहिए, कांग्रेस में थोपिए। कांग्रेस सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। जो मोदी जी चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे हैं, वो आज छुपे हुए हैं। उनको जरूरी है मीडिया के सामने आए और मीडिया के सवालों का जवाब दे। नलिन कोहली जी बताए कि उनकी क्या पॉलिसी है। आज तक प्राथमिकताएं या प्रायोरिटीज क्या है?
अर्नब जी, Priority कई ये बार मैं है कि हैरान हो जाता हूँ लोगों की प्राथमिकताएं क्या Priority ये है। यहाँ है कि देश के जवानों लोग को गद्दारी की बात कर रहे हैं, देश का विभाजन की बात कर रहे हैं, चीनी लोगों के साथ खड़े हुए हैं, सेना के विरुद्ध खड़े हैं, और इन सज्जन को पड़ा हुआ है मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। मतलब अद्भुत आदमी है। मतलब ये कहां से आए हैं? ये मंगल से आए हैं क्या? पृथ्वी लोक से नहीं है क्या? इनकी प्राथमिकताएं क्या है? मतलब ये आपकी प्राथमिकता है, ये नहीं कि हमारी सेना के साथ हम खड़े हो, चीन ने जो किया गलत किया उसके खिलाफ खड़े रहे हम लोग। जिस आदमी ने ये टुकड़े टुकड़े करने की देश की बात की, ऐसी पार्टी की सोच क्यों आती है, इसकी चिंता करें। आपको लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा? कल के। आप क्या कोई चैनल चलाते हैं क्या? एक नहीं। मतलब आप क्या कोई टीवी स्टेशन में काम करते हैं क्या? मतलब आपके देश के प्रति और देश में जो प्राथमिकताएं हैं उसके प्रति कोई सोच ही नहीं है। कमाल के लोग हैं। कहां से आ जाते हैं साहब आप लोग? कृपया करके एक सवाल पूछ सकता हूं नलिन कोहली जी? मैंने पहले नलिन पूछा, कोहली आप जी, एक पत्रकार सवाल लग पूछ रहे हैं सकता हूं मुझे, मैं? सवाल इसलिए पूछ रहे होंगे, पूछिए साहब। I can't do. एक क्या दो पूछिए सर, साहब। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पिछले 6 वर्षों में आपकी सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए क्या किया? Fix करो। आपका वो रफेल जहाज जो है जिसके वो पूजा के फोटोशूट आप के लिए जहाँ पिछले फ्रांस 6 गए थे, सालों वो में रफेल सो रहे थे जहाज उसका कहाँ है? जवाब अभी लीजिए। आप तो आज भी आज राजीव ले गांधी लीजिए के साहब। टुकड़ों पर आपको पल रहे हैं। आप जो सो रहे थे पिछले 6 आप तो सालों आज से भी जनाब, राजीव गांधी के आज ले टुकड़ों पर लीजिए पल मुझसे रहे हैं। जवाब। आपका सवाल नहीं, भाषण हो रहा है। आप सुनिए। आप सुनिए। 6 सालों की बात की, इस देश में रफेल नहीं आ सकता था। इस देश में जो हमारी बारूद थी, हमारी एक्सप्लोसिव्स थे, गोलियां थी, 10 दिन के लिए कम हो गई थी। 10 दिन की लड़ाई तक ही हमारे पास स्टोर्स थे। मोदी सरकार आई और आज वापस हमारे राजीव गांधी की बोफोर्स बचा रही है, तो कम से कम पहले राजीव गांधी का शुक्रिया कीजिए। रफेल आया, नमक हरामी ना कीजिए। इंदिरा गांधी का शुक्रिया कीजिए कि देश चलाने का तरीका सिखाया। अपाचे हेलीकॉप्टर आया, C-25 प्लेन आया, एवैक्स आया। देखिए, जाकिर हुसैन को आप लोगों ने corrupt किया होगा, मुझे शक है जाकिर हुसैन को आरएसएस ने corrupt किया। जैसे आपने मध्य प्रदेश में हुकूमत गिराई, जैसे आपने बाकी जगहों पे हुकूमत गिराई, आपने ये माजिद जो है जाहिल जिहादी, इसको कोने में रखिए। सवाल पूछना चाहता हूँ, बदनाम करने एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं अर्नब। मोदी सरकार ने काम अर्नब, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जानना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि मोदी सरकार अगर कोई अच्छा करती है तो उसका राजनीतिक विरोध करके झूठ बताएं। इसलिए आप लोग खड़े होते हैं ऐसे खरीदा होगा। अर्नब एक मिनट, पूरा अर्नब एक मिनट, मैं नलिन जी से ना थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। अर्नब, मैं नलिन जी से इसलिए डिसएग्री करूंगा, इन्होंने बोला राजनीतिक विरोध। देखिए, माजिद हैदरी जैसे लोग यहां टीवी पर जिहाद करने आए, उनका राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं एक कमेंट दूंगा, 30 सेकंड दूंगा। पहली चीज, वो भी सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, सुनो। अर्नब, पहली बार जो चीज होती है ना उसको हम कहते हैं हादसा। पहली बार जो चीज होती है वो हादसा। दूसरी बार चीज होती है उसको हम कहते हैं इत्तेफाक, कोइंसिडेंस। जो तीसरी बार चीज होती है हम उसको कहते हैं साजिश। मैं ये जानना चाहता हूं, इज ट्रीजन इंसेंटिवाइज्ड इन द कांग्रेस पार्टी? बार बार क्यों हो रहा है एक ही जगह से? मैं ये जानना चाहता हूं। एक जाकिर हुसैन, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं जवाब। एक आदमी की गलती हो गई। आपने अच्छा, आप माजिद हैदरी कहते हैं आरएसएस ने उसको करप्ट कर दिया। चलो सर, ठीक है, आरएसएस ने करप्ट कर दिया माजिद हैदरी। आरएसएस ने संजय निरुपम को भी करप्ट कर दिया। संजय निरुपम को भी आरएसएस ने करप्ट कर दिया। करवाया सुनिए, ताकि संदीप दीक्षित को भी करप्ट कर दिया, शशि थरूर को भी करप्ट कर दिया, सबको करप्ट कर दिया। आरएसएस ने अगर सबको करप्ट कर दिया, फिर आपको सोचना है कि आप लोग इतने करप्ट क्यों हैं? 6 वर्षों तक के देश भाई, आप इतने करप्ट क्यों हैं, ये बताइए। मैं अपने भाई माजिद हैदरी, जनाब, मैं जिहादी माजिद से ये पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस को तो जाकिर नायक को आरएसएस ने करप्ट कर दिया, बाकी 8-10 लोगों को किसने करप्ट करा? सर, ये तो बताइए जरा। आपकी बात सच है, आरएसएस की गलती है, आरएसएस नहीं करप्ट करा होगा तो करप्ट नहीं। अगर आप शशि थरूर आरएसएस नहीं करप्ट करा जाकिर हुसैन को, जो देश की शान है, आप ये बताइए, शशि थरूर को किसने करप्ट करा? जो संजय निरुपम को किसने करप्ट करा? ये बेकार की बात को किसने करप्ट करा? बेकार की बात करता है। तो समझाओ, इसको निकालो। प्रदीप भंडारी, एक मिनट, इसको निकालो। माजिद हैदरी को निकालिए। प्रज्ञा जी, माजिद को निकालिए। प्रज्ञा जी,
माजिद को निकालिए स्क्रीन से, हर जगह से जलील होके माजिद को जाता है निकालिए आदमी। स्क्रीन से। मैं कह रहा हूं, मैं पिछले 15 मिनट से, एक मिनट गौरव, मैं 15 मिनट से माजिद हैदरी की बकवास सुन रहा हूं। अब मैं मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं गौरव, आपकी अनुमति के साथ प्रदीप भंडारी भी आइए। मूल मुद्दा दोस्तों क्या है, इनकी प्रॉब्लम किसके साथ है? जरा सोचें हम सब, अगर हम सब स्क्रीन पर आ जाए प्रज्ञा जी, तो हम सवाल पूछते हैं सबको कि असली प्रॉब्लम इनकी किसके साथ है। पूछिए, आज में आधे मिनट चुप हो जाए हम सब लोग और सिर्फ सोचे एक बात को कि आज वर्तमान परिस्थिति में विपक्ष को प्रॉब्लम किसके साथ है और क्यों है। मैं आपको कहता हूं दोस्तों, विपक्ष को सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ है। इनको देश का कुछ भी हो जाए, देश के सेना सैनिक शहीद हो जाए, लद्दाख में इतनी बड़ी लड़ाई हो, 1 इंच जमीन हम उस पर जाने न दें, अपने हाथ में पिस्तौल बंदूक होते हुए भी हम अपने वचन को बिना तोड़े अपनी जान का बलिदान दे दे, इन सब चीजों से विपक्ष को और स्पेशली सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो और उनके 51 साल के सुपुत्र को कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब एक चीज से है कि हाथ से निकली सत्ता, और इनको लग रहा है प्रदीप भंडारी आया अब मौका। बालाकोट के बाद ये खुश नहीं थे, पुलवामा के बाद ये खुश थे। मैं खुलकर कह रहा हूं, ये लोग कुछ भी करें, मैं कह रहा हूं 1000 FIR करो मुझ पर वाड्रा कांग्रेस, तुम और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े गैंग, तुम्हारी सबूत गैंग, टुकड़े टुकड़े लॉबी, ये खुश थे पुलवामा के बाद। बालाकोट के बाद क्या कह रहे थे? सबूत कर रहे थे, सबूत। और इनके चाटुकार आकार पटेल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्रदीप भंडारी? प्रॉब्लम चीन के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रॉब्लम हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो कहो ना, अरे है हिम्मत संदीप के कौशिक, माजिद हैदरी, कहो प्रॉब्लम हमको नरेंद्र मोदी के साथ है। सतीश कौशिक कहो प्रॉब्लम हमको नरेंद्र मोदी के साथ है। हमको तो मौका ही नहीं मिलता। सरकार के हर उस नीतियों से है, हम अपने सैनिकों के शहादत पर भी राजनीतिक मौका ढूंढते हैं। सरकार की हर एक नीतियों से परेशान है। अरे सुनो संजीव कौशिक, राजनीतिक मौका ढूंढ रहे हो ना, राजनीतिक मौका ढूंढ रहे हो ना, देश की जनता तुम्हें कुचल देगी। किस चीज पे? तुम्हें कुचल देगी, देश की जनता तुम्हें कुचल देगी। माजिद हैदरी सामने आओ, देश की जनता तुम्हें कुचल देगी। 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार करेंगे। गर्व करूं, शर्म की बात है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री के साथ आपको बिल्कुल सही कहा और सुनाओ टेप पे बाहर निकालो टेप। अगर यही चीज पाकिस्तान के लिए कोई भी जमीन दे देंगे, इनके बस चले तो ये सत्ता के लिए कुछ भी कर देंगे। इनको ना आर्मी से मतलब है, ना देश के जवानों से मतलब है, ना देशवासियों से मतलब है, बस सत्ता 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 सत्ता। अरे कितने सत्या के घड़ियाली लोग होते हैं। अरे माजिद हैदरी, ये देश किसी के टुकड़ों पे नहीं पलता। तुम अभी बोलो जाकिर हुसैन गद्दार है कि नहीं है? हाँ है ना? मैं कह रहा हूँ जाकिर सरकार क्लियर करे कि वो, अरे क्या सरकार कर रहे हो? बोलो जाकिर हुसैन गद्दार है। संजीव कौशिक, संजीव जी बोलो जाकिर हुसैन गद्दार है। किससे पूछे हम? वाड्रा कांग्रेस के लद्दाख के नेता जाकिर हुसैन गद्दार है। बोलो, मुंह में दही जमा हुआ है। अरे सावरकर जैसा गद्दार है। बोलिए माजिद हैदरी, खून खोलता है मेरा। देखिए, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, हम बोलते हैं चीनियों को मजा चखाना है, इन चीनियों को लिलीपुत बनाना है। अगर पाकिस्तान ने हमला किया होता तो क्या आप क्या इतने चुपीदार थे? हमें हमला चाहिए। ये तो पुरानवानी मननवानी को भी गद्दार नहीं बोलेगा। लड़ेंगे। स्थिति आती। अरे माजिद हैदरी, शर्जील इमाम को अपने सर पे बैठाओ और जाकिर हुसैन को गद्दार मत बोलो, वाड्रा कांग्रेस के खिलाफ मत बोलो। चुल्लू पर पानी में डूब मरो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो माजिद हैदरी। ऐसे लोगों को अरे चुल्लू पर पानी में आप लोग डूब मरो जो 1 हफ्ते से चुप्पीदार हो। चलो मैं आगे चलूंगा, मेरा नाम सेना में लिखवाओ, मैं लड़ूंगा चीनियों से। एक मिनट अर्नब, एक मिनट इंडिया, अर्नब एक मिनट,
अर्नब एक मिनट सुनो एक मिनट माजिद हैदरी एक मिनट सुनो मेरी बात। अर्नब गोस्वामी इंडियन आर्मी के स्टैंडर्ड हैं, बात ना करो, इंडियन आर्मी के अपने स्टैंडर्ड हैं। मैं लड़ूंगा, हम घटिया माल मैं लड़ने को तैयार हूं अपने देश के लिए। स्टैंडर्ड्स, वी डोंट एक्सेप्ट सब स्टैंडर्ड ब्लड, वी डोंट। इसीलिए तो सेना ने आपको निकाल दिया, वो घटिया माल नहीं रखते। हमारे अपने इसीलिए आप सेना में नहीं है, क्योंकि सेना को घटिया माल नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड्स बिल्कुल जैसे लोग जो लाल बत्ती पे ताली बजा के पैसे लेते हो, जनरल बख्शी, सेना वालों जनरल बख्शी कैसे लड़ते हैं जी, जनरल बख्शी जी प्लीज, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं गौरव आर्या। जनरल बख्शी थप्पड़ मार के निकालेंगे वहां से। जी बोलिए, इसकी आवाज कम करो, जनरल बख्शी बोल रहे हैं। अर्नब, आज मैं बहुत अम्यूज्ड हूं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज माजिद हैदरी भारतीय सेना में आना चाहते हैं। जैसे कि गौरव आर्या ने कहा है, माजिद हैदरी साहब, हमारी सेना में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है साहब। हम जो है वफादार लोगों को लेते हैं। सबसे पहले नाम, नमक, निशान, ये हमें सिखाया जाता है। वफादारी जिसकी नहीं होती उसको हमारी वर्दी पहनना चाहते हैं। वफादारी नहीं है, वफादारी नहीं है। ये बहुत को बात है। आज गौरव आर्या आज बहुत अच्छा बोला, बहुत अल्लाह। जिसकी वफादारी ना हो, ये कहता है मैं वर्दी पहनना चाहता हूँ। मजा आ गया। आज जो जनरल ने बोला, ऐसों को वर्दी नहीं दी जाती माजिद हैदरी, कमानी पड़ती है ये वर्दी, खून पसीने से, बड़ा इज्जत बख्शी जाती है जिसको वर्दी दी जाती है, सेवक संघ का सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हक दिया जाता है अपने देश के लिए कुर्बानी देने का। आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझ में और आप में यही फर्क है। मैं भारत के साथ हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैं राष्ट्र के साथ हूँ, आप राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के साथ हैं। आज चींटी के पर निकला है, क्या समझ रहे हो तुम? चीन की फौज पास आ गई है। हाँ, चीन की फौज पास आती दिख रही है, पाकिस्तान की फौज पास आती दिख रही है। रगड़ देंगे उनको भी। जनरल साहब, तुमको अगर ये फौज एक बना के एक टोकरा आपको भेजेंगे पाकिस्तान। अगर ये फौज पेंगोंग में पाकिस्तान की होती, पाकिस्तान भेजेंगे। अगर गलवान वैली में खून खराबा पाकिस्तानी फौज ने किया होता तो आप क्या करते? जवाब दीजिए देश को। ये भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट छोड़िए, भारत का सपोर्ट कीजिए, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का सपोर्ट छोड़िए, राष्ट्र का सपोर्ट कीजिए। आज देश को आपकी जरूरत है, आज देश को मेरी जरूरत है। जनरल जीडी बख्शी सर ने बोला, गौरव आर्या एक मिनट गौरव आर्या, मैं माजिद हैदरी को चूहा नहीं कहूंगा, मैं इनको चूहा नहीं कहूंगा, मैं इनको गिरगिट भी नहीं कहूंगा, आज बोलती बंद हो गई। मैं इनको सांप भी नहीं कहूंगा। अगर पाकिस्तानी सेना, मैं सांप भी नहीं कहूंगा उसको, ना गिरगिट कहूंगा, ना चूहा कहूंगा, ना खरगोश कहूंगा, मगर ये जरूर पूछूंगा उसको मैं कि मूल मुद्दे पर ये अटक गया आज बुरी तरह से। माजिद हैदरी, एक बात बताओ, तुम्हें बताओ, चुप रहोगे? सुनने में है हिम्मत? अर्नब साहब, जिस तरीके से पुलवामा के बाद, एक मिनट चुप रहो, चुप रहो पहले। जब मैं बोल रहा हूं ना, मेरे ऊपर बोलो मत। तुम्हारी आवाज वैसे ही कै वहां पे बोलते रहते हो। मैं पता नहीं, बोलना नहीं चाहता किसकी तरह तुम्हारी आवाज सुनाई। तुम्हारी आवाज और उस राहुल बाबा की आवाज में कोई अंतर नहीं है, दोनों की आवाज वही, उसी तरह से कोई गंभीरता नहीं। अर्नब ये खुश हो जाएगा, मत बोलिए। कोई ठहराव नहीं है, दम तोड़ देगा खुशी के मारे कि आप। कोई ठहराव नहीं है दोनों में, कोई ठहराव नहीं है। माजिद हैदरी संभाल नहीं पाएगा इमोशन। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ गौरव आर्या, आपको याद होगा कि पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था, आप इसको देख लीजिए और सुन लीजिए। गौरव आर्या जी, जरा आप एक मिनट जरा माजिद को चुप कराइए। दोस्तों, जनरल बख्शी भी इस बात को, मैं बोलूंगा नहीं अगर बंद नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था इस बार 2 दिन पहले, जो 4-5 मिनट के लिए उन्होंने जो बोला था, मुख्यमंत्रियों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और जो उन्होंने कहा था पुलवामा के बाद,
उन दोनों टेप को आप अगर प्ले करें तो कोई अंतर नहीं है दोनों के बीच। पहली बात, उस समय भी उन्होंने कहा था कि जो भी है उसका बदला हम लेंगे। इस बार भी कहा है कि हम बिल्कुल सक्षम हैं बदला लेने के लिए। दूसरी बात, उस समय भी यही गिरगिट माजिद हैदरी, इसने आके उस समय भी कहा था गौरव कि देखो मोदी कुछ नहीं कर पाया, देखो मोदी एक्सपोज हो गया। ये कहता था उस समय आकर, ये नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो गया, भारत कुछ नहीं कर पाया, भारत चीन से डर गया, पाकिस्तान से कुछ करोगे तो चीन आ जाएगा। यही बातें जो 4-5 लाइन ये रटकर आता है ना, रट्टू तोते की तरह, यही 4-5 लाइन तब भी बोल रहा था और मैंने तब भी सुना था, आपने तब भी सुना था। बालाकोट के बाद ये चुप हो गया, फिर शुरू हो गया सबूत दिखाओ, फिर सबूत दिखाई, फिर चुप हो गया। अरे सुधरोगे नहीं कभी अर्नब, सुधरोगे कभी? ऐ माजिद, अर्नब, ये बुरहान को भाई माजिद बोलता है। सुधरोगे? ये बुरहान को भाई बोलता है, सुधरोगे कि सुधार दूं? भाई बोलता है। ये तो इसको तो पाकिस्तान टीवी पे बोलता है, देशवासी भाई है, हर देशवासी रियाज भाई है तुम्हारा, हर देशवासी मेरा भाई है तुम्हारा, और तुम भारतीय सेना में आना चाहते हो। अरे मेरा हर देशवासी भाई है, सबसे मेरा वो सेना कर्मी भी भाई है जो गलवान वैली में मारा गया। मेरा हर देशवासी भाई है। इज्जत, वफादारी, मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखता। मेरा कर्नल थापर, दुश्मन है वो चाइना है। अगर तुम दुश्मनी और चाइना से लड़ना है, आपका डर नहीं चलेगा। कर्नल थापर, डर के आगे जीत है मेजर आर्या, डर छोड़ दो। मैं चाहता हूं कर्नल थापर साहब, चलो चाइना चलो। कर्नल थापर साहब, कर्नल थापर साहब, देखिए कर्नल थापर साहब बोल रहे हैं, अभी आप बोलो ही मत, अर्नब, है ना? मैं कर्नल थापर बोल रहे हैं। कर्नल थापर साहब, ये क्या हो रहा है? इन गद्दारों के साथ क्या किया जाए या और भी, ये जो मर्जी चाहे, जब तक भारतीय सेना है तब तक एक कुछ भी नहीं होने वाला। दोबारा हम अपना वहां पे इख्तियार पूरा करेंगे और उनको दिखा देंगे कि जब तक भारतीय सेना है तब तक देश का बाल बांका भी नहीं हो सकता। और ये सब जो मैंने तो अपने जूते दोबारा पॉलिश कर लिए, अपनी जैकेट 65 वाली निकाल ली है और मैं तैयार हूँ। मेरी तरह हजारों लोग तैयार हैं इस देश के लिए मर मिटने के लिए। इसलिए मुझे शर्म आती है कि इस तरह के लोग भी हैं। मैं भी तैयार हूं, जो मैं इस नहीं तरह की चाहता बात देश को करते हैं कुत्ता और बिरयानी खानी पड़े। वो चीनी कुत्ता खिलाते हैं, चिमगादड़ खिलाते हैं, बिल्ली खिलाते हैं। अरे कर्नल थापर बोलिए, आप इसकी आवाज कम करिए प्रोड्यूसर साहब। देश को कुत्ता बिरयानी नहीं खाने देंगे। जनरल बख्शी और थापर प्लीज नहीं बोलिए। ये अरे नहीं, कर्नल थापर बोलिए प्लीज। देखिए ये जो सोच है ये बड़ी घटिया सोच है और इसमें इसके ऊपर मैं बात करना भी अपने आप की तौहीन समझता हूं, क्योंकि इतने रद्दी किस्म के विचार प्रकट किए जा रहे हैं देश के विरुद्ध। आज सबको एकजुट कर लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगला कदम हो सकता है गंभीर युद्ध में बदल जाए, तो उसके लिए पूरे देश को तैयार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये माजिद हैदरी को छोड़िए। जनरल जी अर्नब जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए मानसवी जी, मैं वो विंडो में जो है उन्हीं से बात कर रहा हूं। जी बोलिए। धन्यवाद अर्नब जी। अर्नब जी देखिए, एक समय होता है राजनीति करने का, एक समय मिलता है देशभक्ति करने का। अब अगर हम हर चीज को राजनीतिक तरीके से कर देंगे तो हम देशभक्ति कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे। अगर कांग्रेस के एक व्यक्ति ने, जाकिर हुसैन ने कुछ शब्द बोले हैं, अपशब्द बोले हैं, पूरे सेंटेंसेस, पैराग्राफ बोले हैं देश के विरुद्ध, कांग्रेस को इमीडिएटली आके कंडेम करना चाहिए। सिर्फ कंडेम नहीं करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए, क्योंकि पार्टी की लाइन आपकी अलग होनी चाहिए कोई व्यक्ति से। और मोदी जी से दुश्मनी करिए, आप सवाल पूछिए, पर देश से दुश्मनी नहीं कर सकते। राजनीति एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो देश के दुश्मन आप बनने लग गए हो। आपको एक जो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, अगर मोदी जी हारेंगे तो हम भी हारेंगे। मोदी जी की हार में देश की जीत नहीं है। ये डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। मोदी जी से सवाल कोई नहीं हारने वाला। और मोदी जी हारेंगे, ना भारत हारेगा, ना हम हारेंगे, ना हमारी सेना हारेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई नहीं हारेगा। जी मैं ये कह रहा हूं, मानसिकता आपकी गलत है। और संजीव कौशिक ने देखो, एक मिनट संजीव को आपने देखा, एक मिनट को दोस्तों, मैं स्लो मोशन में रिवाइंड कर देता हूं आपको टेप। आप देखिए, जब प्रदीप भंडारी, एक मिनट, प्रदीप भंडारी, जब मानसवी ने कहा
अगर मोदी हारेंगे तो हम सब हारेंगे, तो संजीव कौशिक हंसने लगे। इनको फिर से खुशी हो गई, क्योंकि इनको कोई इनका पॉजिटिव एजेंडा है ही नहीं। इनको लगता है अगर किसी तरह से इसमें हमें राजनीतिक फायदा हो जाए। हारने की बात ही नहीं शर्म करो, हारने की बात शर्म करो, हंसे थे ये। आप बताओ मुझे संजीव कौशिक, हम पूछे नहीं, ये राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं, राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हो कि नहीं? पूछे नहीं उनसे, राज्य की बात आप राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं कि नहीं बताइए मुझे। एक बार आप लोगों ने पूछा, आप राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं कि नहीं बताइए। लद्दाख में भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे बीच आपने पुलवामा के सब बाद भी राजनीतिक फायदा ही ढूंढा था ना। आपको क्या लगा था? आपको लगा था कि 2019 के इलेक्शन के पहले देखा है कि पुलवामा में जो शहीद अगर इस बार हम पुलवामा का बदला नहीं ले तो राजनीतिक फायदा हमें हो जाएगा। आपने प्लानिंग की थी कि नहीं की थी बताइए मुझे। पूछता है भारत, प्लानिंग की थी? पुलवामा के बाद सवाल उठाए थे आपने कि नहीं बताइए। पूछता है भारत। बालाकोट के बाद सबूत किसने कहा था? पूछता है भारत। जवानों की शहादत पर राजनीति करते हो, बेशर्मी इतनी हद पार कर चुकी है आपकी। किसने बोला है? आपने 300-400 किसने बोला? गौरव आर्या, प्रदीप भंडारी कैसी बात कर रहे हैं? झूठ बोला। आप मुझे बताओ, अभी भी सवाल पूछ रहे हैं। गौरव आर्या आप फिर सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट, बालाकोट में फिर सवाल पूछ रहा है। वापस से इसने बालाकोट को झूठ बोला है। अर्नब सुनिए, अपने पुराने फॉर्म पे आ गया ये। अर्नब जी नहीं, इनको नहीं छोड़िए, यही जाकिर हुसैन की सोच है। अभी इनने बोला। गौरव करो इसकी हजामत। जी मैं ये बोलना चाह रहा हूं अर्नब इनसे, मैंने आपको बोला था ना अर्नब, मैंने आपको बोला था ना 5 मिनट पहले मैंने बोला था कि गद्दारी का इनाम मिलता है वहां पे। आपके सामने बोला बालाकोट में 300-400 सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ था वहां पे। का इनाम ये इट इज ट्रीजन इज इंसेंटिवाइज्ड। अर्नब यही है, अभी बोला यही चक्कर है। वो कहता है कि वो जाकिर हुसैन कुछ बोले तो ये कहता है आरएसएस ने करा था। माजिद हैदरी इतने अपने आप को देश के सामने जलील मत करो कि मोहल्ले वाले तुम्हारे ऊपर थूकना शुरू कर दें। अरे ऐसा मत जलील करो अपने आप को टीवी पे कि मोहल्ले वाले ये बोले कि कौन आ गया ये यार, भागो यहाँ से। अगर तुम्हें कांग्रेस पार्टी का स्पोक्सपर्सनशिप मिल जाएगी जाकिर हुसैन को भगवान कहते हुए, तो शर्म आनी चाहिए। तो गद्दार बोल दो। आप सेना के सेना के पूर्व जवान है, हिम्मत है तो सरकार की आंखों में आंखें झांक करके। दोस्तों आज और एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूं कि आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। अंत में बता दूं आपको ब्रेकिंग खबर। तो ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ? सारे देश के नेता एक तरफ, भंडारी जी सुनिए, जीडी बख्शी साहब, और सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो एक तरफ। सारे नेता कह रहे थे कि राजनीतिकरण मत करो, मगर अंतोनिया माइनो, सोनिया गांधी बिल्कुल कर रही थी। इसके डिटेल भी हम आपको रिपब्लिक में, भारत में बताएंगे। दोस्तों आज पूछता है भारत में मैं इधर ही अंत समाप्त करता हूं आज का प्रोग्राम। आपको कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और भारत माता की जय। धन्यवाद।